काका देव, जिसे कानपुर की कोचिंग मंडी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी जगह है जहां पर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग सेंटर चलते हैं। यहाँ रोज हजारों छात्र अलग अलग शहरों से पढ़ने आते हैं, पर इन्हीं जगहों में कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, पर उनके पास कोचिंग में देने के लिए फीस नहीं होती है। ऐसे बच्चों के लिए काका देव में कोचिंग है जिसका नाम है जीडी क्लासेस। इस कोचिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और यहाँ पर फीस देने में असक्षम बच्चे कैसे दाखिला ले सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारी टीम पहुंची जीडी क्लासेस और वहां पर हमारी संवाददाता नेहा ने की वहां के डायरेक्टर से एक खास बातचीत। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं वहां की सभी बातें। नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज आउटलुक की पूरी टीम आ पहुंची है जीडी क्लासेस में, जो कि काकादेव में स्थित है। यहाँ के जो डायरेक्टर मिस्टर जीडी वर्मा जी हैं, आइए मिलकर उनसे जानते हैं कि शिक्षा जगत में जो उनका 27 वर्षों से लगातार योगदान है, किस तरह उन्होंने अपनी ये दुनिया बसाई है, किस तरह उन्होंने बच्चों को अग्रसर किया है कि वो डिफरेंट एग्जाम्स में compete कर सके, और कैसे उन्होंने बच्चों को उनको लक्ष्य को निर्धारित करके पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है, और उनका क्या लक्ष्य स्वयं उनके जीवन में क्या है, उनका लक्ष्य है, उनका क्या मार्गदर्शन है बच्चों के लिए। आइए मिलकर बात करते हैं जीडी वर्मा सर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एजुकेशन आउटलुक में। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं। देखिए, वैसे तो मेरा जन्म कानपुर में हुआ और वैसे मैं फादर मेरे बनारस के रहने वाले हैं। मेरे फादर यहाँ जॉब किए उन्होंने, और मेरा जन्म हुआ यहीं से। मैंने पढ़ाई वढ़ाई की, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब में करने बाहर गया। अदरवाइज जो है मेरा कानपुर ही बर्थ प्लेस है। ओके सर। सर हमें ये बताएं कि पिछले कितने सालों से आप यहाँ कानपुर में इस संस्था को रन कर रहे हैं। देखिए, 27 ईयर्स प्लस में हो गया हम लोग को पढ़ाते हुए, और ये 95-96 में मैंने संस्था ओपन की थी जी। उसके पहले मैं पढ़ा ही रहा था, आफ्टर बीटेक मैंने जॉब किया और पढ़ाता ही रहा, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया पढ़ाते हुए। और सर इसके अलावा मैंने बहुत से आपके बारे में जो जानकारी इकट्ठा की, तो मुझे पता है आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। कृपया हमें कुछ अपने उन पलों को बारे में बताएं कि किन किन सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है, और आपके और भी क्या एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरे को इतने बड़े बड़े सम्मान मिले। मेरे को 2 नेशनल 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं जी। जिसमें जो है हमें नेपाल में अवार्ड मिला, और इसके अलावा मुंबई में 16 कंट्री के लोग आए थे, वहाँ पर एक मेरे को सम्मान दिया गया एजुकेशन फील्ड में। इसके अलावा 2 अदर स्टेट लेवल की भारत गौरव अवार्ड मिला। तो इस तरह जो है एक अवार्ड और भी इस तरह रहा है एजुकेशन में, बेस्ट एजुकेशन अवार्ड दिया गया। ये सब गवर्नर्स के थ्रू मिला और कुछ अदर कंट्री के मिले जुले सिस्टम से मिला हमको। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट था जी। और जो है मेरे बच्चे, मैं काफ़ी मतलब इस समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड में अपने बच्चे बैठे हुए हैं, और ऐसी कोई कंट्री, नॉर्मली बड़ी कंट्री जहाँ पर मतलब एजुकेशन या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, वहाँ अपना बच्चा जरूर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा। तो सर का कहना है ना कि सिर्फ कानपुर में या अगल बगल के जिलों में, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड इनके बच्चे फैले हुए हैं। हर जिले का नाम अगर आप लें, इवन हर स्टेट का नाम लें, कहीं ना कहीं जीडी वर्मा सर के पढ़ाए बच्चे इस समय कार्यरत हैं, और जो इन्होंने उनको योगदान दिया, वही योगदान उनके बच्चे आगे लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सर हमें ये बताएं कि आपके संस्थान में किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। देखिए, आज से 27 ईयर्स पहले मैंने मेडिकल और आईटी दोनों ओपन किया था। बीच में लगातार फिर मैं 20 ईयर्स केवल आईटी पढ़ाया। फिर जब से नीट आया है तो मैंने नीट और आईटी दोनों का चला रहा हूँ, और दोनों में बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी लास्ट ईयर बच्चा सेलेक्ट हुआ जो है अनमोल, जो कि एम्स में मिला। ऐसे के बच्चे जीएसबीएम और केजीएमसी में गए। इवन आईटीज में, आईटी कानपुर में या हर आईटीज में इंडिया के बच्चे मेरे बैठे हुए हैं। लास्ट ईयर भी गए, इस साल भी गए। इस साल का बेस्ट रिजल्ट मेरा जो है आकाश है, उसने बच्चे ने दिया। और जो है मतलब हर जगह मेरे बच्चे निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रहता है मेरा। बहुत बढ़िया। तो सर का कहना है कि यहाँ पे संस्थान में जो तैयारी कराई जाती है वो आईआईटी नीट की कराई जाती है। बहुत अच्छा। और सर का कहना है जो उनके बच्चे हैं हर वर्ष बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हर कॉलेजेस में उनके बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर से जाके वहाँ पे इनरोल हो रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सर हमें ये बताएं कि जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो बेसिकली कानपुर से, कानपुर के बाहर के बच्चे भी हैं। देखिए, आपको पता है कि हम लोगों के पास कानपुर के अलावा 60% बच्चा बाहर का ही होता है। और कानपुर के आसपास के एरिया के अलावा इसके अलावा अदर स्टेट के बच्चे आते हैं। इवन नेपाल से बच्चे आते हैं हमारे पास, दिल्ली से बच्चे आते हैं
हमारे पास बिहार के बहुत बच्चे आते हैं। वैसे तो मेरे पास अदर कंट्री के भी बच्चे आ चुके हैं, मतलब यूएस के। हाँ, इनके फादर आईटी कानपुर से बीटेक के वहाँ शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए कानपुर भेजा। तो जो है मतलब हर जगह से बच्चे कानपुर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली हमारा ये मानना है, कानपुर के लोग या छोटे शहरों के लोग का मानना ये होता है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। बट अगर कहीं पे योग्य शिक्षक मौजूद है तो बच्चों को बाहर भेजने की कहीं आवश्यकता ही नहीं। आप अपने शहर में सर्च करें, सही स्थान पर पहुंचे। सर का कहना है जो उनके पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कानपुर के नहीं है, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं है, बल्कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे आके पढ़ चुके हैं और इवन पढ़ भी रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सर हमें ये बताएं कि आपके संस्थान की जो फैकल्टी है वो बेसिकली कानपुर से है या कानपुर के बाहर के टीचर्स भी हैं? देखिए, पहले तो मैं खुद केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। Yes. और केमिस्ट्री जो है पढ़ाते 27 ईयर्स हो गए। इसके अलावा मेरे पास अदर फैकल्टीज़ हैं, बायोलॉजी की हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे कुछ डॉक्टर विजय हैं, और इसके अलावा अदर भी डॉक्टर जो है एचएम हैं, और कई लोग मिले हुए हैं, फिजिक्स से भी हैं। तो फैकल्टी कई आती भी है, जाती भी है, लेकिन अपनी फैकल्टी सब कहीं ना कहीं टेक्निकल है, एक्सपीरियंस है, पढ़ी लिखी है और एक्सपर्ट है। हाँ, उस तरह मैंने सिस्टम बना रखा है पूरे सिस्टम में कि कहीं कोई डाउट ना हो। काउंसलर मेरी टीम होती है जो बच्चों को वॉच करती है, हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। कहीं कोई बच्चे को बेसिक प्रॉब्लम की दिक्कत होती है तो हम लोग फैकल्टी से जो एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इवन फाउंडेशन बैच जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कूल के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हम लोग रखते हैं, जिससे बच्चा स्कूल में भी बहुत अच्छा करे और साथ में 12th करते करते आईटी में बेस्ट रिजल्ट दे और मेडिकल में बेस्ट रिजल्ट दे। तो पूरा एफर्ट हमारा रहता है। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत जो गरीब बच्चे हैं उसको उनके लिए हम लोग टैलेंट सर्च टाइप का एग्जाम कराते हैं, और इवन 100% स्कॉलरशिप में बच्चों को हम लोग कई बच्चों को पढ़ाया हम लोगों ने और पढ़ाते हैं। हर साल ऐसा होता है। अभी भी मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा, अगर बच्चा टैलेंटेड है और फाइनेंशियली वीक है तो मैं उसको पूरा फुल सपोर्ट करूँगा, फीस में नहीं बल्कि बुक्स से लेके हर चीज़ में उसको प्रोवाइड करूँगा। तो ये मैं बड़ा हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है कि ऐसे बच्चे जो है निकले, हाँ पढ़े और निकले। तो आप देख सकते हैं कि सर की जो सोच है वो कितनी उम्दा है। इनका कहना अगर बच्चा टैलेंटेड है तो उसको मैं 100% स्कॉलरशिप में पढ़ाने के तैयार हूँ। इवन ना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सर यहाँ पे कह रहे हैं बुक्स, स्टडी मटेरियल, व्हाटएवर ही कैन बी एबल टू प्रोवाइड ही विल, वो प्रोवाइड करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से उन्होंने सब बच्चों को बोला है कि जो भी बच्चे IIT JEE नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आपके अंदर टैलेंट है तो आप यहाँ आएँ, अपने आप को एनरोल करें, टैलेंट हंट जो इनका एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करें, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं सो ही इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरी वे। तो सर बहुत अच्छा। सर ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले वो आपके काउंसलर से मिलते होंगे। तो ये बताएं कि मुझे कि किस तरह से आपकी काउंसलर या आप कह सकते हैं कि दिस कोचिंग इज बेटर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट? देखिए, एक्चुअली होता है कि जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब बच्चा दूसरी शहर से कानपुर आ रहा है या अपने घर से बाहर निकल कर आ रहा है तो उसकी बेसिक अपनी प्रॉब्लम्स होती है। कई ऐसे माहौल्स होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाता, तो हमारी टीम उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको सजेस्ट करती है, गाइड करती है, और उसके बाद मेरे से एक काउंसलिंग कराती है। तो जो भी पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों ने इतने सालों में इतने एंगल से काम किया हुआ है कि कोई एंगल बच्चा हमें लगता है बच्चा नहीं है, तो हम लोग हर तरह से उसको सपोर्ट देते हैं, डील करते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं। तो ये अपने आप में बेस्ट है। और प्लस दूसरी बात है कि बच्चों को कभी डाउट हम लोग नहीं रहने देते। तो जब डाउट नहीं रहने देते तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है सिलेक्शन की। और मेरा रिजल्ट कानपुर में अगर देखेंगे तो बेस्ट होता है, वो निकाल के देख सकते हैं कोई भी, तो बेस्ट रिजल्ट होता है, इसीलिए क्योंकि हम लोग सपोर्ट देते हैं पूरा। तो सर का कहना है जब बच्चा कहीं बाहर शहर से या इसी शहर का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, सबसे पहले सर उसको कहते हैं उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पूरे तरह से ट्राई करते हैं उसका 100% हो जाए, उसके बाद ही बच्चा एनरोल करता है। और सर उसे खुद काउंसल करते हैं और जिस तरह की भी प्रॉब्लम से बच्चा जूझ रहा है उसको पूरी तरह से केयर करी जाती है। और अगर बच्चे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई बेसिक इश्यूज है तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पे दी जाती हैं। सर हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है, सो व्हाट अबाउट द फीस स्ट्रक्चर हुए, इज इट? देखिए, इसमें जनरली हम लोग तीनों सब्जेक्ट के लिए 45,000 ले रहे हैं, और सिंगल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 22,000 ले रहे हैं हम लोग। तो ये जनरल फीस है। कोविड के बाद थोड़ी फीस रिड्यूस हुई है, और हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में कुछ बढ़े। हाँ, लेकिन टैलेंटेड बच्चों के लिए तो हमने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास पूरे ऑप्शंस खुले हुए हैं। पैसे या फीस की वजह से बच्चा ना पढ़ पाए ये पॉसिबल नहीं है, तो वो पूरा फुल सपोर्ट रहता है मेरा। बहुत अच्छा। सर हमें ये बताइए जो आपके संस्थान में जो टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं, लाइक नॉर्मली जो पुराने टाइम का जो टीचिंग मेथड था वो तो टीचर सेंटर लर्निंग था, अभी तो चाइल्ड सेंटर लर्निंग हो गया है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो उसका लेवल तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो सर कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में हमें कुछ बताएं। एक्चुअली होता क्या है कि पहले तो हमारे सारे टीचर एक्सपर्ट हैं, इतने सालों से जो है पढ़ा रहे हैं,
तो उन्हें हर एंगल से मालूम है कि हम लोग को किस तरह कॉन्सेप्ट बेसिक से अपर लेवल उठाना है। हमारा सीट भी इस तरह डिजाइन होता है कि जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन फंसे। प्लस दूसरी बात है कि बच्चों को हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट दोनों देते हैं। अच्छा, जो आईआईटी है जेईई मेंस एडवांस, उसमें ऑनलाइन टेस्ट चूंकि होता है फाइनल एग्जाम, तो उसकी पूरी प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ। पूरा अपना पैनल है, पूरा पोर्टल है जिसमें बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देता है। ऑफलाइन टेस्ट तो हम लोग देते हैं इसलिए लेते हैं कि हम उसके फंडे और कॉन्सेप्ट को एनालिसिस कर पाए। तो ओवरऑल हर एंगल से हम लोग काम करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हम लोग को कभी। हाँ। तो सर का कहना है कि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, जैसे कि आप जानते हैं जेईई एडवांस जो फाइनल होता है वो ऑनलाइन होता है, तो सर के यहाँ पूरा पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे बच्चे प्रॉपरली अपने स्पीड टेस्ट देकर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में उनके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सर अच्छा ये बताएं, जैसे बच्चा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, ठीक है, उसको कोई समस्या है, डायरेक्टली टीचर से नहीं कह पा रहा है वो, सो इज देयर डू यू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ फीडबैक सेशन? नहीं, और देखिए एक्चुअली होता है कि उसके लिए हम लोगों ने टीम बैठा रखी हुई है। जो काउंसलर टीम होती है वो सब क्वालिफाइड होती है, मेरी एक्सपीरियंस होती हैं। तो बच्चा को टाइम टाइम बात करती रहती हैं। कुछ असिस्टेंट फैकल्टी होते हैं केवल इसी काम के लिए होते हैं कि बच्चों की डाउट को पूछे, कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है तो हाँ, कोई इश्यूज है तो बताएं। तो वो पूरी टीम होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो है बच्चा हमसे नहीं कह पा रहा तो टीम से कह दे, तो कहना तो पड़ता ही बच्चों को, लेकिन हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं। हाँ। तो सर का कहना है कि बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम होती है और मॉरल सपोर्ट भी उनके साथ होता है। वो काउंसलर्स के थ्रू अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो पर्टिकुलर टीचर से नहीं बोल पा रहे तो उन तक वो बात काउंसलर के थ्रू पहुंच जाती है। तो सर ये बताइए कि हमें कि बच्चे हैं बाहर शहरों से आए हैं, हाँ। कई बच्चे तो ऐसे बैकग्राउंड में रहते हैं कि उनको शायद पढ़ने का माहौल ही नहीं उनको पता है कि होता क्या है। हाँ, कुछ बच्चे बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह होते हैं कि हमें उनको शेप देना होता है। yes, तो बिल्कुल। आपका क्या सजेशन है, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह का एम निर्धारित करके वो अपने जीवन में आगे बढ़े, बच्चों के लिए स्पेशली? देखिए, पहले तो खुद में ईमानदार बच्चों को होना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका पूरा एक प्लान आउट बना होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग भी टाइम टेबल पूरा देते हैं कि बच्चे को जो है 6 आवर्स सोने के लिए चाहिए, 12 to 13 आवर्स पढ़ाई चाहिए, कोचिंग एंड अपना सेल्फ स्टडी मिलाकर, और रेगुलर टेस्ट देना जरूरी है, और एक प्लान आउट के साथ PYQ जो है उसको अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि बच्चा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहे। ये स्पीड टेस्ट है और एरर डिफरेंट टाइप की होती हैं, फंडामेंटल एरर है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, जनरल कैलकुलेशन एरर्स है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं कि कैसे दूर की जा सकती हैं। तो वो सारे तरीके हम लोग क्लास में बताते हैं, टेस्ट जब होता है उससे एनालिसिस करके बताते हैं। तो इस एंगल पे हम लोग काम करते हैं पूरा। तो सर का कहना है कि ये सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए एम ये है कि उन्हें ईमानदार होना पड़ेगा। जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आपको डिसिप्लिन्ड वे में काम करना है, और आपको अगर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या कोई लर्निंग मेथड में प्रॉब्लम है या फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो उस तरह के सारे जो सपोर्ट्स हैं सर के द्वारा दिए जाते हैं, आगे टीम के द्वारा दिए जाते हैं। बहुत अच्छा। सर हमें ये बताएं कि आपका, जैसे आपने संस्थान खोला, 27 साल से ज़्यादा हो गया उसको चलते, तो अभी आपके जीवन के आगे का जो जीवन है उसके लिए आपके जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित आपने अपने जीवन के लिए करे हैं, या क्या आपकी सोच है जीवन को लेके, या क्या आप आगे करने वाले हैं? एक्चुअली देखिए, मैं इस लाइन में जब आया तो मैं देखा कि कानपुर जैसे शहर से या ग्रामीण क्षेत्रों जैसे शहर से बच्चे बहुत कम सेलेक्ट हो पा रहे हैं इंजीनियरिंग में, और फीस अगर 1-2 कोचिंग या ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही थी तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जॉब भी किया, लेकिन फिर हमें लगा कि हमें ऐसी कोचिंग्स बनानी चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे करें जिससे मध्यम वर्गीय बच्चा या ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा रिजल्ट दे, और हुआ भी ऐसा। तो हम लोगों ने इस फील्ड में बहुत काम किया और देखा कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, बहुत गरीब बच्चे जो है निकले। ऐसे बहुत बच्चे हैं, आपको बता दूं, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं था और हम लोगों ने सपोर्ट दिया। आज वो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं। ऐसे जैसे एग्जाम्पल है गौरव निगम है। हमें याद है शिक्षा निकेतन में बच्चा पढ़ता था, 50% मैंने फीस माफ़ की, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन की बच्चा गरीब है, ये 50% दे ही नहीं सकता, तो उसको हमने 0% मतलब 100% माफ़ किया फीस जी। और वो बच्चा IIT कानपुर से बीटेक करने के बाद उसको जो है MS उसने US से किया। उसके बाद जो है वो इस समय वर्ल्ड में ORISE अवार्ड मिला है, जो 4 साल में एक साइंटिस्ट को मिलता है। तो ऐसे मिले। इवन अगर देखें तो बनारसी चाय भंडार के पास एक चाय की दुकान है, उनका बच्चा पढ़ा, TDC एक संस्था जिसमें मैं काम करता हूँ, टैलेंट डेवलपमेंट काउंसिल, तो उसमें से एक रिकमेंडेड बच्चा आया, उसको फ्री पढ़ाया, वो बच्चा सेलेक्ट हुआ। इवन ऐसे बहुत बच्चे हैं। एक बच्चा था जो सेलेक्ट हुआ तो उनके फादर को लगा कि मेरा बेटा चलो अच्छी छोटी मोटी नौकरी मिल गई कहीं, तो लेकिन उनको बताया कि छोटी मोटी नौकरी नहीं, बच्चा IT सेलेक्ट हो गया, तो उनको IT तक नहीं मालूम था। ऐसे बच्चे भी सेलेक्ट हुए जिनको मैंने फुल सपोर्ट किया। ऐसे बहुत नंबर है जो बच्चे टैलेंटेड थे, पेरेंट्स को मालूम भी नहीं है, और बच्चा IT निकाला और आज की डेट में बहुत हाई पैकेज में अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं बच्चे।
तो सर को देख सकते हैं कि भले ही यार इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हों, इनकी संस्था इतनी बड़ी क्यों ना हो गई हो, लेकिन जो इनकी सोच है वो ग्राउंड से रिलेट करती है। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को अपने बर्थ का समय, अपने माँ बाप का स्ट्रगल भूलना नहीं चाहिए। वही आलम सर का है। सर का कहना है, मैंने उन बच्चों को पढ़ाया जो अपने गांव से, शहरों से होकर आए हैं, जिनको आईटी के बारे में पता ही नहीं, उनके माता पिता को कोई जानकारी ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है। सर ने उनको फाइनेंशियल, मेंटल, मॉरल हर तरह का सपोर्ट करके उनकी पढ़ाई के बीच में किसी तरह का कोई भी बाधा नहीं आने दी और उनको ग्रो करने के लिए हर तरह से मदद की है। और सर के पढ़ाए जो बच्चे हैं वो सिर्फ नॉट ओनली इन यूपी, नॉट ओनली इन एमपी, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर स्प्रेड एवरीवेयर। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारी टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, हमारे कार्यक्रम न्यू एजुकेशन आउटलुक में आके। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू। वैसे मैं ग्लोबल रिसर्च एंड लर्निंग वेलफेयर फाउंडेशन एक और संस्था हमने चालू की है जी। और उसका मेन टारगेट भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर टैलेंटेड बच्चों को सर्च करके लाना और उनको सपोर्ट देना। हाँ, तो ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा है कि आपके चैनल के थ्रू ये चीज़ स्प्रेड हो और ऐसे बच्चों को मैं और भी हेल्प कर पाऊँ जब तक मैं पढ़ाऊँ। और मेरे लिए एक होता है कि जो है आत्मसंतुष्टि वाली बात है, तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। और प्लस मेरा आगे वाला फ्यूचर यही है कि इस लाइन में मैं आया इसीलिए था कि मैं ऐसा काम कर पाऊँ और यही काम करते करते जो है समय निकालूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ आउटलुक में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम आ पहुंची है जीडी क्लासेस में, जो कि काकादेव में स्थित है। यहाँ पे क्लासेस में जो बच्चे बैठे हैं, मिलकर उनसे बात करते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है इस कोचिंग में और यहाँ के जो ट्यूटर्स हैं, यहाँ की जो फैकल्टी है, उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है, वे ऑफ टीचिंग है, उनको कैसा लगता है। आइए यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो सर, आपका क्या नाम है? Hello, I am Aryan from Fatehpur. Oh, you are from Fatehpur. I am also from Fatehpur. हाँ सर, ये बताइए कि आपको यहाँ पे पढ़ते कितना टाइम हो गया है? पिछले 6 महीने से हम पढ़ 6 रहे महीने से पढ़ हैं। रहे। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि कोरोना से क्लासेस, स्कूल सारे बंद थे, तो हम लोगों का बेसिक काफ़ी डाउन था। तो सर ने काफ़ी स्टार्टिंग से मेहनत करके मतलब हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग किया और फिर यहाँ तक आज है कि काफ़ी कह सकते हैं कि सर काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ाते हो। तो आपको यहाँ पे फिजिक्स कौन पढ़ाता है? फिजिक्स अमित पांडे सर क्लासेस है सर, वहाँ पढ़ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? जीडी सर। जीडी से पढ़ाते हैं। कैसा लगता है उनका पढ़ाना? काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनका मतलब जो शेड्यूल है वो अपने एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाते हैं और डेली जैसे संडे को टेस्ट लेना उनका, ये सब मतलब उनका बिल्कुल फिक्स रहता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा। सो इनका कहना है जो उनके सर हैं वो ऑलरेडी इतने डिसिप्लिन्ड हैं, उनकी वजह से बच्चों में अपने आप डिसिप्लिन्ड एक हैबिट डेवलप हो चुकी है। बहुत अच्छा है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? माय नेम करण जायसवाल आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम बलरामपुर। बलरामपुर। देख सकते हैं बलरामपुर से स्टूडेंट आए, यहाँ पे रह रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पढ़ते? 6 महीने के 6 महीने हो गए। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्योंकि वही जैसा इन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से बेसिक्स हम लोगों के बहुत कमज़ोर थे, तो सर वो बेसिक्स को क्लियर करा के और इससे कम मतलब बहुत ऊपर तक लेके जा रहे हैं, हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। और सर आपका क्या नाम है? अतुल सिंह फ्रॉम फतेहपुर। फतेहपुर। अच्छा सर, ये बताइए कि आप यहाँ पे कितना टाइम हो गया पढ़ते? हो गए 6 महीने हो 6 गए। महीने हो गए पढ़ते। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जेई मेंस की जेई मेंस की कर रहे हैं। इसके पहले भी कोई एग्जाम क्लियर हुआ है? नहीं, अभी पहला ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की फैकल्टी कैसे लगती है? बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जो और फिजिक्स पढ़ते हैं? हाँ, कौन पढ़ाता है? अमित पांडे सर अमित पांडे सर पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। चलिए, आपका क्या नाम है सर? माय नेम इज़ ईशान श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम कानपुर लोकल। ओके। और मैं यहाँ पिछले 6 महीने से जीडी क्लासेस में पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो मेरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब सर का मेथड मुझे अच्छा लगने लगा पढ़ाने का, तो मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में जागा और मैं केमिस्ट्री में भी लगातार मेहनत करके केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए जेई मेंस में लगा हुआ हूँ। बहुत डेडिकेटेड फैकल्टी है केमिस्ट्री की। सर अपने डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, और हर संडे उनका एक टेस्ट होता है। वो हर जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसका टेस्ट लेते हैं, वो उनका पहले से ही फिक्स है। और जो अब मैं, ये अच्छी बात है कि जब मैं एडमिशन लेने आया था वो उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि हर संडे टेस्ट होता है, यहाँ पे ये फिक्स चलता है। तो बहुत ही कहना मतलब बहुत ही अच्छे टीचर हैं और हम लोग को 0 लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक का पढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं सर, इनका कहना है कि पहले केमिस्ट्री इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, बट राइट नाउ केमिस्ट्री बिकम, आई थिंक, योर फेवरेट सब्जेक्ट नाउ, इज इट? सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट नाउ केमिस्ट्री बिकम, एंड ही इज टेलिंग दैट ही इज वेरी मच कंफर्टेबल इन केमिस्ट्री नाउ। और सर का जो रूटीन है, पढ़ाने का तरीका है, वो भी बहुत अच्छा है। सर आपका क्या नाम है? देवेश तिवारी। कहाँ से आए हैं आप?
कानपुर लोकल। कानपुर से कितना टाइम हो गया पढ़ते? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गया। तो अभी यहाँ पे पढ़ने में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, बेसिक बहुत अच्छा क्लियर कराते हैं और यहाँ जब से आए कि केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई है। अच्छा, तो और यहाँ पे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं जीडी सर से। जीडी सर से केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो अभी कोई चीज़ ऐसी जो प्रॉब्लम होती हो आपको समझ में ना आती हो यहाँ पे, ऐसा कुछ है सीन? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जीडी सर खुद बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास के बाद रुक के पूछ लिया करो। ओके, तो ये बताइए कभी कभी आप लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि पढ़ाई कैसी चल रही, फीडबैक सेशन होता है यहाँ पे? हाँ होता है। तो आप लोग अपना फीडबैक देते हैं? हाँ, और कितना टाइम पढ़ते हो गया? हमको हो गया 5 मंथ। 5 मंथ्स हो गया। तो अभी कंफर्टेबल है पूरी तरह से? या किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम जेई मेंस की। जेई मेंस की। वेरी नाइस। सर आपका क्या नाम है? सृजन मौर्य। सृजन, कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं। और कितना टाइम हो गया यहाँ क्लासेस ज्वाइन करें? 4 महीने। 4 महीने। तो अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप कंफर्टेबल हैं बिल्कुल पढ़ने में? बिल्कुल कंफर्टेबल है सर, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं हम लोगों से, तब उनकी अच्छे से बातें समझ पाते हैं, उनकी कॉन्सेप्ट अच्छे से कर पाते हैं। सारी सीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं टाइम पे, टेस्ट भी टाइम पे लेते हैं सर। ओके, तो इनका कहना है सर पर्टिकुलर टाइमली टेस्ट भी लेते हैं और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी बैठी हैं, इनके व्यूज़ लेते हैं कि कैसा उनको यहाँ एक्सपीरियंस है। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है? जिज्ञासा। जिज्ञासा जी, कहाँ से आप आई हैं? सिकंदरा से। सिकंदरा से। वाह, सिकंदरा से कानपुर पढ़ने आए हैं। कैसे पता चला इस कोचिंग के बारे में आपको? सर मैम कॉल आई थी आस्था मैम की। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ ज्वाइन करें? 6 महीने से ज़्यादा हो गया। 6 महीने से ज़्यादा हो गया। तो अभी आपको केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है? यस मैम, बहुत अच्छे से सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ओके, ये बताइए मैम, आपका क्या नाम है? अस्मिता। अस्मिता जी, कहाँ से हैं आप? लोकल कानपुर से। कानपुर से हैं। ये बताइए क्या सर के पढ़ाने के बाद कोई किसी एरिया में कोई डाउट रह जाता है कि नहीं रह जाता केमिस्ट्री में? नो मैम, वैसे तो नहीं रह जाता, अधिकतर सारे पार्ट सर क्लियर कर देते हैं, लेकिन जो बहुत रह जाता है वो हम लोग क्लास के लास्ट टाइम पे रुक करके पूछ सकते हैं। ओके, तो इतने और बाकी फीडबैक आप लोगों से लिया जाता है, पढ़ाई कैसी चल रही, कोई इशूज़ हैं? नो मैम, कोई नहीं है, मतलब सब कुछ पूछा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। सर का समझाने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा हो। ओके, तो इनका सभी बच्चों से जब हमने बात की तो हमें पता चला जो सर का जो यहाँ पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है और सर बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाते हैं। इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? सो वेरी नाइस। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठे बच्चों से बात करके और हमने जाना जो कानपुर की जो एक फेमस कोचिंग है जीडी क्लासेस काकादेव में स्थित है। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कितना है? 10, 20, 30, 40 के 100? वाह, वेरी नाइस।